हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.4। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो, देखो अगर सम संख्या हो, अगर सम संख्या होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2। ठीक है। अगर विषम संख्या होगी तो उसका क्या फॉर्मूला है, n+1/2। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 64। देखो 64 में कुल अंक देखो कितने हैं, 2, जो कि सम है। ठीक है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 होगा। ठीक है, तो देखो n हमारे पास कितना है, 2, तो 2/2 बराबर 1, यानी इस संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, देखो 64 किसका वर्गमूल है, 8 का है, तो इसमें संख्या 1 है, इसलिए इसकी अंकों की संख्या 1 होगी। नंबर 2 है 144। तो देखो 144 में अंकों की संख्या कितनी है, देखो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 3 है, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। तो n कितना है इसमें, 3 + 1/2, यानी 3 + 1 4/2। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अंकों की संख्या 2 होगी। नेक्स्ट है 4489। देखो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, कुल अंक कितने, इसमें कुल अंक है 4, तो ये एक सम संख्या है। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो n इसमें 4 है, 2 का भाग किया तो कुल अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट देखो 27225। तो इसमें कुल अंक कितने हैं, देखो कुल अंक 5 है, और ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n कितना है इसमें, 5 + 1/2, यानी 6/2। इसका उत्तर कितना आएगा, 3। इस वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें कुल अंक कितने हैं, कुल अंक इसमें 6 है, और 6 एक सम संख्या है। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n इसमें 6 है, तो 6/2 यानी 3। तो इस वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमारे पास संख्या है 2.56। तो इसमें क्या करते हैं, 2 के पेयर बनते हैं। तो देखो पहला ये पेयर बन गया, दूसरा ये। ठीक है, देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का 100 होता है। ठीक है, तो देखो 2 किन संख्या के बीच में आ रहा है, 2 या तो 1 का वर्ग करें या 2 के वर्ग में। 2 का वर्ग 4 ज्यादा हो गया, इसलिए 1 के वर्ग पे जाएगा, तो ये 1 पर जाएगा, एक बार जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना बच गया, 1। ऊपर से 56 उतारा,
इकट्ठा उतरेगा क्योंकि ये जोड़ा है। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया था तो यहाँ भी 1 लगेगा, इनको कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है 6, और 6 किस किस में आ रहा है, या तो 4 में आ रहा है और या 6 में आ रहा है। यानी हम 2 के साथ या तो 4 रखकर 4 से गुणा करें या 2 के साथ 6 रखकर 6 से गुणा करें तो ये 156 आ जाएगा, यानी 1.56 आ जाएगा। तो देखो 4 का 4 से गुणा किया 16, एक कैरी किया 4 और 4 को 2 से किया 8, 8 और 1 9, तो ये तो नहीं हो रहा। उसके बाद देखो इस पे 6 का 6 से गुणा करेंगे 36, 3 कैरी 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 3 15, तो 1.5 आ जाएगा। क्योंकि देखो उसके बाद दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव लगेगा, इसी प्रकार इसके नीचे भी दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब हमने कितने पे किया 6 पे किया, तो यहाँ 6 रखा और 6 से ही हमने गुणा किया था और क्या आया था 1.56 आ गया। माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और कितने पे किया था 6 पे, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो 2.56 का वर्गमूल क्या आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा 1.6, ठीक है। नेक्स्ट है 7.29, तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो 7.29, इसके पेड़ बनाओ, ठीक है, इस प्रकार पेड़ बनेंगे। अब देखो इसमें क्या है, संख्या 7 है, ठीक है। तो देखो ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है ना, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इनके बीच में आ रहा है, तो 9 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 पे करेंगे, तो 2 के वर्ग से करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बच गया 3, ऊपर से उतारेंगे 2 9, 0.29 है तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। और कितने पे किया था, यहाँ 2 आया था तो यहाँ भी 2 आएगा, इन दोनों को कर देंगे प्लस हो जाएगा। अब ये 2 और 2 कितने बन गए, 4 बन गए, ठीक है। अब देखो उसके बाद इसका इकाई अंक क्या है 9, तो 9 किस किस में आ रहा है, या तो 3 में आ रहा है और या 7 में आ रहा है, या तो 4.3 का 3 से गुणा करेंगे या 4.7 का 7 से गुणा करेंगे, तो ये 3.2 आ जाएगा। देखो 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, उसके बाद ये 3 का 4 से गुणा किया 12, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद देखो 7 का 7 से गुणा किया तो 49, 4 कैरी किया, 7 का 4 से गुणा किया 28, 28 और 4 32 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3.29, तो यहाँ हमने 7 रखा, 7 रख के 7 से ही गुणा किया तो हमारा 3.29 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, तो कितने पे किया था 7 पे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7.29 का वर्गमूल क्या है 2.7, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो इसमें ये संख्या दे रखी है, इसमें पेयर बनाओ, इस प्रकार इसके पेयर बनेंगे। अब देखो हमारे पास संख्या है 51, तो देखो 51 किस वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के, यानी 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 है। तो देखो 64, 8 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 7 के वर्ग पर करना पड़ेगा। तो देखो 7 के वर्ग से करेंगे, 7 7 को गुणा किया तो 49 आया, इसको माइनस करेंगे तो 51 में से 49 गए तो कितने रह गए 2, और ऊपर से 84 उतर गया। अब यहाँ 7 पर गया था तो यहाँ भी 7 जुड़ेगा, इसके साथ 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 4, 4 किस में आ रहा है, या तो 2 में आ रहा है और या 8 में आ रहा है, ठीक है। तो देखो 14 के साथ या तो 2 रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, या इस 14 के साथ 8 रखेंगे और 8 से ही गुणा करेंगे, तो ठीक है। देखो 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 को 4 से किया 8 और 2 एकम 2, तो आ रहा है, ठीक है। अब ये गया 2 पर, तो 2 और 2 से ही गुणा करके किया हमने, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया, तो संख्या 51.84 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल आया है 7.2, ठीक है। नेक्स्ट है देखो संख्या हमारे पास है 42.25,
इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो 42.25, इसके पेयर बनाओ 1 और 2, 2 पेयर बने इसमें, ठीक है। अब देखो 42 किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है? तो देखो 36 और 49 यानी 6 के वर्ग के संख्या के बीच में या 7 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो ठीक है, 7 का वर्ग रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 49, हमें तो 42 चाहिए, तो 6 के वर्ग से करेंगे। तो हम यहाँ देखो 6 का 6 से गुणा किया तो कितना आया? 36 आया। यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। 42 में से 36 गए तो कितने बच गए? 6, ठीक है। देखो नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 0.25, तो दशमलव था, यहाँ भी दशमलव लगेगा। अब देखो 6 का 6 से गुणा किया तो यहाँ भी 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ने पर आया 12, ठीक है। इसके बाद दशमलव यहाँ लगा तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। अब देखो इस संख्या का इकाइयाँ क्या है? 5, तो 5 किस किस में आ रहा है? 5 में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो यानी 12.5 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 का 5 से गुणा किया 25, 2 कैरी, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 का 1 से गुणा किया 5 और 1 6, यानी 6.25 आ रहा है। तो यहाँ हमने 5 से गुणा किया था, ठीक है, तो 6.25 आया था हमारा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो 42.25 का वर्गमूल क्या है? इसका वर्गमूल 6.5 है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर 31.36, तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो 31.36, इसके पेयर बना लो, इस प्रकार इसके पेयर बनेंगे। 31 किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है? देखो 31 25 और 36 के, मीन्स 5 के वर्ग के बीच में और 6 के वर्ग के बीच में, तो 6 का वर्ग 36 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 5 का वर्ग रखेंगे। तो 5 के वर्ग से करेंगे, देखो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो 31 में से 25 गए तो कितने बच गए? 6 बच गए, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगाया और ऊपर से 36 उतारा, तो यहाँ भी दशमलव लगेगा। अब देखो 5 का 5 से गुणा किया था तो यहाँ भी 5 आएगा, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ने पर कितना बन गया? 10। अब देखो इस संख्या का इकाइयाँ क्या है? 6, 6 किस में आ रहा है? या तो 4 में या 6 में। तो देखो 10.4 का 4 से गुणा करेंगे या तो, या 10.6 का 6 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा उत्तर आएगा। देखो उसके बाद देखो 4 का 4 से गुणा किया 16, 1 कैरी, 4 का 0 से गुणा किया 0 और 1 1, 4 का 1 से करेंगे गुणा तो आ गया 416, यानी 4.16। नहीं जा रहा, इस पे नहीं होगा 4 रखने पर, हम 6 रख के करते हैं। देखो 6 का 6 से गुणा करेंगे 36, 3 कैरी, 6 का 0 से गुणा किया 0, 0 प्लस 3 3 और 6 कम 6, तो 6.36 आ रहा है। तो देखो हमने 6 रखा, 6 रखकर 6 से ही गुणा किया तो आंसर आ रहा था 6.36, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अतः संख्या 31.36 का वर्गमूल 5.6 है, का वर्गमूल 5.6 है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।